हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.2। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि इसमें हम एक टेक्निक पढ़ेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। और आप देखोगे बेटा पूरी इंटीग्रेशन में इस टेक्निक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और बड़े सारे क्वेश्चन इसी टेक्निक से निकलते हैं। इसलिए इस एक्सरसाइज को सीखना जरूरी है और इस टेक्निक को सीखना उससे भी जरूरी है। इसको कैसे सीखना है, आसानी से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा, वो आपको मैं सिखाऊंगा। आपने वीडियो को बस एंड तक देखना है। अगला वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 7.2 ये क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं बेटा, तो सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन टेक्निक क्या होती है वो थोड़ी सी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है। उसमें क्या है, फंक्शन भी दे रखा है और डेरिवेटिव भी दे रखा है। चाहे मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो, दोनों केस ले लेते हैं हम, ठीक है। या फिर ऐसे है, ये डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन डेरिवेटिव क्या होता है ये समझिएगा। जैसे बेटा आपने डिफरेंशिएशन में याद किया था, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है जी। तो इसको बोला जाता है फंक्शन, ठीक है, और इसको बोला जाता है बेटा डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब, अगर आपके क्वेश्चन में फंक्शन भी है मतलब साइन भी है, डेरिवेटिव है मतलब कॉस भी है, तो फिर आप समझ लेना मुझे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को फॉलो करना है, ठीक है, याद रहेगा। अब ये टेक्निक काम कैसे करती है वो सिखाता हूं मैं, शॉर्टकट नहीं सिखाऊंगा, उसमें आप फंस जाओगे। पूरा प्रोसीजर सीखते हैं, फिर उसी प्रोसीजर के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेक्निक क्या कहती है, पुट कर लीजिए जो भी आपको फंक्शन है उसको किसी तीसरे वेरिएबल के बराबर पुट कर लीजिए, सपोज करो z, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। टेक्निक समझ ली बेटा, कब लगेगी, जो फंक्शन भी होगा डेरिवेटिव होगा। तो क्या सोचना है फिर, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। आपने क्या करना है, क्वेश्चन जो भी दिया होगा उसमें बार बार ये सोचना है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक तो नहीं लग रही, फिर ही आप इसमें एक्सपर्ट हो पाओगे, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, पूरा प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है बेटा वो देखना, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें देखो बेटा कैसे पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन लगनी है नहीं। तो सबसे आसान तरीका है, 2x को भी डिफरेंशिएट करिए। अगर डिफरेंशिएट करूंगा x की मान तो आंसर आएगा 2। इसको भी डिफरेंशिएट करिए, 1 कांस्टेंट 0, x का क्या आएगा 2x। आप देख सकते हो इसको डेरिवेटिव क्या आया 2x, 2x यहाँ पे है, तो फंक्शन भी मिल गया, डेरिवेटिव मिल गया, तो कहां पे जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक लगाने। क्या करना था उसमें बेटा, पुट करना था जो भी फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर, z। फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। 1 कांस्टेंट 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और यहां पे देखो बेटा z का क्या आएगा dz, और नीचे क्या आएगा dx। इसको मैं यहां भेज देता हूं, तो 2x dx इक्वल्स टू dz। और हम जब इंटीग्रेशन करते हैं बेटा तो dx को सीधा इधर ही लिख देते हैं, ये वाला स्टेप जो है उसको हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है बाद में इधर ही भेजना है, तो टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो dx को x की तरफ लिखते हैं, बाकी जो बच गया वो उस तरफ रखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। बच्चों को यहां भी दिक्कत आती है कि वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करें। अब देखो बेटा, दो ही वैल्यू आपने डालनी है, एक इसकी और एक इसकी, बस। यहां पे भी 1 प्लस एक्स के वहां पे z लिख दो, तो ये नीचे है, तो नीचे बेटा डिवाइड बाय लाइन के नीचे z लिख दो। 2x dx ये सारा किसके बराबर है, dz, तो इसके बदले में क्या आएगा dz। अब ध्यान से सोचो, 1 अपॉन x किसकी डिफरेंशिएशन थी, log। इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ z, साथ में प्लस c, तो i इक्वल्स टू log, और z के बदले में आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देखते हैं ना बेटा, इसी टेक्निक से आगे भी सॉल्व करूंगा। यहां पे जब मैं जाता हूं मुझे log x दिखा, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन x, तो है यहाँ पे 1 अपॉन x, log x भी है डेरिवेटिव भी है, तो क्या करेंगे फिर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक लगाएंगे। किसको पुट करना है, फंक्शन को पुट कर लेंगे, log x को z, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया 1 बाय x, और यहां पे मैंने पहले बता दिया था बेटा dx इसी तरफ रखना, और यहां बन गया dz। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर स्केयर क्यों नहीं लिया, बेटा log x ही 1 अपॉन x होती है, तो फिर उसी को पुट करना है, जिसकी डिफरेंशिएशन होगी ना उसी को पुट करना, साथ में पावर है नंबर है उसको छेड़खानी नहीं करनी है आपने। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है जी। एक यहाँ ये करेंगे
और एक ये log x के बदले में z लिखना तो बन गया बेटा z का स्क्वायर, पीछे क्या बच गया dx पॉन x। तो ये देखो dx पॉन x क्या आंसर है dz, और याद रखना dz हमेशा ऊपर लिखा जाता है, डिवाइड में कभी नहीं होगा। i इक्वल्स टू जेड स्क्वायर का क्या बनेगा x n का पावर एक बढ़ा दी जाती है, तो ये बनेगा i इक्वल्स टू जेड की वैल्यू log x यहाँ पे क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। टेक्निक भी समझते जाइए, सोल्यूशन एकदम सिंपल होते आएंगे। यहाँ पे देखो बेटा कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको सीधा नहीं दिखेगा फंक्शन डेरिवेटिव, तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद दिख जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में बेटा ऊपर है dx, यहाँ पे x दोनों में था तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा मुझे क्या क्या दिख रहा है, एक तो 1 अपॉन x है, एक नीचे क्या दिख रहा है आपको 1 प्लस लॉग x। मुझे पता है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो अगर मैं log x को पुट कर लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो पुट कर लेते हैं बेटा 1 प्लस लॉग x को z। अब 1 क्यों ले लिया, 1 बेटा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ऐसे भी 0 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन x साथ में dx और यहां बन गया d ऑफ z। i इक्वल्स टू, अब देखो dx अपॉन x ये वाला पोर्शन इनके बदले में आ गया dz, और 1 प्लस लॉग x नीचे था तो इसके बदले में क्या आ गया 1 अपॉन z, और ये किसका डेरिवेटिव होता था log x का, तो i इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा log z प्लस c। तो वैल्यू डालेंगे बेटा z की तो बनेगा log z की वैल्यू 1 प्लस log x और प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो साइन भी दिया है कॉस भी दिया है, और मुझे पता है बेटा साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। पुट करते हैं और आंसर लाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक नई चीज सीखोगे आप, वो देखना बेटा क्या है। पुट कर लेंगे हम साइन एक्स को z, जब डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x dx, इसका आंसर आएगा dz। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है बेटा, ये कहता है cos के साथ dx भी होना चाहिए, लेकिन cos बेटा एंगल में है, dx उसके साथ नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं साइन को पुट नहीं कर सकता क्योंकि गलत हो जाएगा। cos के साथ dx चाहिए मुझे बेटा, वो मुझे मिल नहीं रहा क्योंकि cos एंगल में है, ये अलग है, इसके साथ dx है नहीं, तो फिर मैं dz ले नहीं सकता और ये निकलेगा नहीं। तो फिर क्या करें, मुझे ये भी तो पता है कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है साइन, माइनस आता है बीच में, उससे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, cos का साइन होता है, बस इतना याद रखिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे cos x को z, ये बनेगा माइनस साइन ऑफ x, यहाँ dx इक्वल्स टू dz। अब दिक्कत क्या है बेटा, यहाँ माइनस नहीं है, कोई बात नहीं, जो फालतू की चीज है उसको उठा के इस तरफ ले जाइए। तो ये बनेगा साइन ऑफ x dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ dz। अब चलते हैं क्वेश्चन पे बेटा, i इक्वल्स टू, ये आ गया आपका साइन x और ये आ गया dx, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ गया बेटा माइनस dz, माइनस में बाहर रखता हूं, dz लास्ट में लगा देते हैं। पीछे क्या बचा साइन sin है ना, ये आ गया, और cos ब्रैकेट में था उसके बदले में क्या आ गया z आ गया। अब चलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन में, ये किसका डेरिवेटिव था cos का, क्या आता था आंसर माइनस साइन, मतलब एक माइनस भी लगाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आएगा cos ऑफ x, सॉरी यहाँ पे z आएगा प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो i इक्वल्स टू cos और ब्रैकेट में भी cos ऑफ x प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब यहां चलते हैं बेटा, यहाँ पे देखो सीधा सीधा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos का, dx साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो पुट कर लेते हैं बेटा साइन ऑफ ax प्लस b को z के बराबर, ये बन जाएगा cos ax प्लस b, साइन का डेरिवेटिव cos हो गया, फिर एंगल को ही करूंगा तो साथ में देखो बेटा a भी आएगा क्योंकि x की वन हो जाएगी, साथ में a आएगा, यहाँ पे dx और यहाँ बन गया dz। लेकिन यहाँ कहीं पे आपको a नहीं दिख रहा है ना, a फालतू, तो इसको वहां ले जाओ, cos ऑफ ax प्लस b dx इक्वल्स टू dz अपॉन a। याद रखिएगा बेटा, जो भी फालतू दिखेगा उसको उठा के वहां ले जाना, फिर सब्स्टिट्यूट करना, आराम से आंसर आएगा, ठीक है। i इक्वल्स टू, अभी देखो बेटा सबसे पहले क्या साइन ax प्लस b, उसके बदले में z, और ये cos ax प्लस b dx, इसके बदले में क्या आ गया dz,
और 1/a इसको मैं बाहर रख देता हूं क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी पावर 1 है तो I इक्वल्स टू 1/a, ये बनेगा z का स्क्वायर प्लस c। तो I इक्वल्स टू z की वैल्यू अगर डालें तो बनेगा साइन स्क्वायर ax प्लस b डिवाइड में a प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसे समझिएगा बेटा, लीनियर फैक्टर मुझे दे रखा है, क्वाड्रेटिक वगैरह होता तो बात अलग थी। तो जब भी रूट में आपको लीनियर फैक्टर दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे पता है बेटा, रूट को हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायर से। तो मैं क्या करता हूं, इसको पुट कर लेता हूं, पुट कर लेते हैं इस ax प्लस b को इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, पुट तो करना था लेकिन स्क्वायर के बराबर, क्यों, क्योंकि ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, a तो कांस्टेंट है बेटा, x की 1 हो जाएगी, b जो है उसका डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे क्या आएगा dx, यहाँ पे बनेगा 2 टाइम t और साथ में आएगा dt, तो dx इक्वल्स टू 2 टाइम t dt और डिवाइड में आ गया a। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, I इक्वल्स टू, यहाँ देखो बेटा dx के बदले में ये सारा लिखना है 2t और dt, और रूट ax प्लस b इसके बदले में क्या है t स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा रूट में t स्क्वायर। dx के बदले में क्या लिखना है 2 लिखना है t dt अपॉन a, 2 और a कांस्टेंट है, बाहर बच गया t, साथ में आ गया dt, स्क्वायर रूट कट जाएगा। I इक्वल्स टू 2/a, यहाँ पे क्या बनेगा t इंटू टी बन गया बेटा t का स्क्वायर, साथ में आ गया dt, तो I इक्वल्स टू 2/a, ये बनेगा t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और बन गया प्लस का c। तो I इक्वल्स टू 2/a, t की वैल्यू डालूंगा तो यहाँ देखो बेटा t का आंसर क्या है, रूट ऑफ, यहाँ निकाल ही देता हूँ, स्क्वायर वहां भेजूंगा तो रूट ऑफ ax प्लस b, तो बनेगा बेटा ax प्लस b, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और ये कितनी पावर है 3, 1/2 और 3 मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 3/2 प्लस c, वो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखोगे तीनों क्वेश्चन बेटा रूट वाले हैं, ठीक है जी, और इनको जो तरीका है ना सॉल्व करने का वो अलग अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा और इन दोनों का अलग रहेगा। अब देखो बेटा क्या डिफरेंस है इनमें, यहाँ पे देखो अंदर भी लीनियर फैक्टर है, बाहर भी लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे अंदर क्वाड्रेटिक है, बाहर लीनियर है, यहाँ भी क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, ये एक टाइप होगी और ये एक टाइप होगी। अगर देखो बेटा कभी भी ऐसा हो जाए अंदर भी लीनियर फैक्टर है रूट के और बाहर भी लीनियर फैक्टर है, तो फिर क्या करना है मुझे बेटा, दोनों को सेम बना दीजिए, जो रूट के अंदर है वही बाहर बनाइए, तो मैं +2 कर लूंगा और -2 भी कर लूंगा, और यहाँ पे आ गया रूट ऑफ x प्लस 2, साथ में आ गया dx। ठीक है, अब मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ, ये क्या बनेगा x प्लस 2, इसके साथ में आ गया रूट ऑफ x प्लस 2 dx, फिर आ गया बेटा -2 रूट ऑफ x प्लस 2 और साथ में आ गया dx। अब यहां देखो बेटा बेस सेम है, पावर एडिड, तो x प्लस 2 इसकी पावर बन गई 3/2, साथ में आ गया dx। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर और ये बन गया x प्लस 2 की पावर 1/2 और साथ में dx। अब ये बन गया x की पावर n, इसको इंटीग्रेट करना हमें आता है, +1 ही करना है ना। तो I इक्वल्स टू x प्लस 2 +1 करूंगा तो क्या आएगा 5/2, यहां भी क्या आएगा 5/2, -2 यहां पे +1 करूंगा x प्लस 2, इसकी पावर क्या आएगी 3/2, और यहां भी क्या आएगा 3/2 प्लस का c। I इक्वल्स टू ये बन गया 2/5, और यहां पे आ गया x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस ये मल्टीप्लाई में जाएगा 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय 3 और x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, ये हो गया जब अंदर भी लीनियर फैक्टर है बाहर भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन एक जगह क्वाड्रेटिक है एक जगह लीनियर, फिर क्या करना है मुझे पता है बेटा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2 को फिलहाल भूल जाइए, जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ एक पावर कम हो जाती है ना, तो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर क्या आएगा x, तो मतलब फंक्शन भी है डेरिवेटिव है तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो क्या करेंगे बेटा पुट कर लेंगे इस 1 + 2x² को z के बराबर। ठीक है,
जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये तो कांस्टेंट है, 2 आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा बेटा 2x, और यहाँ पे dx, और ये बन गया आपका dz। तो बन गया बेटा 4x, यहाँ पे dx भी होगा, 4x dx इक्वल्स टू dz। तो x dx का आंसर आ गया dz डिवाइडेड बाय 4। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, i इक्वल्स टू, अब यहां देखो बेटा, यहाँ पे x है, x और dx इन दोनों के बदले में आने वाला dz बाय 4, 1/4 ऐसे रखते हैं, और यहां लिख दिया मैंने dz, और इसके बदले में क्या आने वाला है z। ठीक है, ये आ गया x dx को dz बाय 4, और इसके बदले में आ गया आपके पास z आ गया। ठीक है, तो ये बन गया बेटा रूट ऑफ z। तो i इक्वल्स टू 1/4, तो z की पावर बन गई 1/2, और ये बन गया dz। तो i इक्वल्स टू 1/4, इंटीग्रेट करेंगे तो z की पावर 3/2। ठीक है, और नीचे भी क्या आएगा 3/2 प्लस c, ये तो कट जाएगा 2 से, तो i इक्वल्स टू 1/6, z की वैल्यू 1 प्लस 2x का स्क्वायर ऊपर 3/2 प्लस c। ठीक है जी, तो क्या करना था बेटा, जो आपका अंडर रूट के अंदर था उसको पुट कर लिया मैंने, 1 कांस्टेंट था 0 हो गया, 2 ऐसा रहा, x स्क्वायर का 2x आ गया, साथ में dx इक्वल dz, ये बन गया 4x dx इक्वल dz। ऊपर x dx था तो उसका आंसर आ गया dz बाय 4, 1/4 कांस्टेंट बाहर, dz अंदर, और ये जो था इसके बदले में क्या बनेगा रूट z, इंटीग्रेट किया तो आंसर आ जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन वहां पे है। अब यहां देखो बेटा, i इक्वल्स टू, अगर मैं इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दूं तो आंसर आता है 2x प्लस 1। ठीक है, और बाहर अगर मैं 2 कॉमन ले लूं इस ब्रैकेट में से, तो क्या बनने वाला है बेटा 2x प्लस 1, और यहां अंडर रूट में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, साथ में आएगा dx। ठीक है, अब देखो फंक्शन भी दिख गया, डेरिवेटिव भी दिख गया, तो करेंगे पुट कर लेते हैं बेटा इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को z के बराबर, तो 2x प्लस 1, यहां पे आ गया dx, और ये आ गया dz। तो i इक्वल्स टू 2, ये 2x प्लस 1 और dx, इसके बदले में क्या आ गया dz, और यहां में रूट पे आ गया बेटा z। तो i इक्वल्स टू 2, इसकी पावर 1/2, साथ में आ गया dz। तो i इक्वल्स टू 2, z की पावर 3/2, नीचे भी बेटा आएगा 3/2 प्लस c, इसको उल्टा करूंगा अगर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो 4/3, z की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पावर आ गई 3/2 प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे x है, रूट x है, तो समझ ही नहीं आती तो कैसे इसको सॉल्व करें। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाऊं, मैं यहां से अगर कुछ कॉमन ले लूं, अब कॉमन देखो क्या आएगा बेटा, दोनों में से रूट एक्स कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, रूट एक्स का मतलब क्या है, पावर 1/2, मतलब आधी है, और यहाँ पे कितनी पावर है 1 है, आधी पावर बाहर ले लूंगा तो यहाँ पे बचेगी आधी पावर, मतलब रूट एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1। और मुझे पता है बेटा कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, उसके अंदर रूट एक्स आता है, बाकी 2 की टेंशन ही, वो तो एडजस्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे इस रूट एक्स माइनस 1 को z के बदले में, जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/2 रूट एक्स, यहां dx, यहां पे आ गया dz, तो ये आएगा dx अपॉन रूट ऑफ x इक्वल्स टू 2 टाइम dz। तो i इक्वल्स टू, अब यहां देखो बेटा, ये dx और रूट x, इसके बदले में क्या आ गया 2 टाइम dz, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, ये आ गया dz, और ये रूट x माइनस 1, इसके बदले में क्या आना है 1/z, क्योंकि नीचे था तो नीचे लिखेंगे। अब ये होता है डेरिवेटिव लॉग का, तो लिखेंगे लॉग ऑफ z प्लस c। तो i इक्वल्स टू 2 लॉग z की वैल्यू क्या थी रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, और ये इसका आंसर है। यहाँ पे देखो बेटा, फिर से लीनियर फैक्टर है, नीचे और ऊपर, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में, कंसेप्ट सेम रखेंगे। लीनियर फैक्टर है तो हमेशा सेम बनाने की कोशिश करूंगा, ऊपर क्या करूंगा +4 -4, और डिवाइड में सेम रखेंगे। ठीक है,
अब ऐसा करने से देखो क्या होगा, I इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 डिवाइड में रूट ऑफ एक्स प्लस 4, यहाँ पे dx माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 4 और यहाँ पे भी dx। I इक्वल्स टू, इसको भेजेंगे ऊपर, ये बन गया x प्लस 4, यहाँ पे आएगा x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2, साथ में आ गया dx। 4 कांस्टेंट है बाहर, तो ये आ गया x प्लस 4 की पावर 1/2 और साथ में आ गया dx। I इक्वल्स टू, देखो बेटा यहाँ पे बेसिस सेम पावर एडिट, तो बनेगा x प्लस 4 पावर 1/2 बन जाएगी, क्योंकि बेस सेम पावर एडिट, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा। ये वाला तो ठीक था, इसको कुछ नहीं करेंगे बेटा, ऐसे रखते हैं। अब करेंगे इंटीग्रेट और आंसर लाएंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 4 पावर क्या बनी 3/2 और यहां भी 3/2 माइनस 4 x प्लस 4 पावर क्या आ गई 3/2, यहां भी आएगा बेटा 3/2 प्लस c। अब I इक्वल्स टू, उल्टा कर लेते हैं, 2/3 x प्लस 4 पावर आ गई 3/2 माइनस 2/3, यहाँ पे आ गया बेटा 4 2 जा 8 आएगा, सॉरी, तो ये आएगा 8 और यहाँ पे आएगा x प्लस 4 पावर में 3/2 प्लस c। एलसीएम लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स पावर 5 है, ठीक है। अब मुझे पता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स स्क्वायर, एक पावर कम हो जाती है डिफरेंशिएट जब करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा I इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख लो, एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 एक एक्स क्यूब और ये एक्स का स्क्वायर साथ में आ गया dx, ठीक है। अब मैं पुट कर लेता हूं बेटा इस एक्स क्यूब माइनस 1 को z के बराबर, और यहां से बेटा एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी z प्लस 1। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dz, तो x का स्क्वायर dx इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय 3। तो I इक्वल्स टू, इसके बदले में आ गया z, पावर में आ गया 1/3, फिर आ गया एक्स क्यूब, उसके बदले में क्या आएगा बेटा z प्लस 1 और x स्क्वायर dx के बदले में dz और 3 डिवाइड में था उसको हम बाहर लिख लेते हैं। I इक्वल्स टू, ये 1/3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 z की पावर 1 साथ में dz प्लस 1/3, ये बनेगा z की पावर 1/3 और आ गया dz। तो I इक्वल्स टू बेटा 1/3, यहाँ पे बेस सेम पावर एडिट, ठीक है। 1/3 में 1 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 4/3, ये बनेगा बेटा इंटीग्रेशन z की पावर 4/3 dz प्लस 1/3, और ये तो वैसे ही रहेगा 1/3 और साथ में आ गया dz। अब मैं करूंगा इंटीग्रेट, ये आ गया बेटा 1/3 प्लस 1 करूंगा तो z की पावर 7/3 हो जाएगी, डिवाइड में भी 7/3, ये 3 कट जाएगा, प्लस 1/3, इसमें प्लस 1 करूंगा तो z की पावर बन जाएगी बेटा 4/3 और डिवाइड में भी 4/3, 3 यहां से कट गया, प्लस में c आ जाएगा। तो I इक्वल्स टू 1/7, z की वैल्यू डाल देंगे तो z की वैल्यू क्या थी बेटा एक्स क्यूब माइनस 1, इसकी पावर क्या आएगी 7/3 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 और डिवाइड में 4 भी था प्लस c। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन क्या है बेटा 13, I इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब। आई थिंक यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ऐसे है। अब यहाँ देखिए बेटा इस क्वेश्चन को मैं कैसे समझता हूँ वो देखना। मेरी पहली सोच क्या रहती है फंक्शन डेरिवेटिव की तरफ, ठीक है। मुझे पता है बेटा ये एक्स क्यूब है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो आंसर आता है 3x स्क्वायर। 3 को फिलहाल भूल जाइए, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर क्या आता है एक्स स्क्वायर, बस इतना याद रखिए, नंबर भूल जाइए। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब भी है एक्स स्क्वायर भी है, तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। पुट करेंगे और आपका आंसर लाएंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम पुट कर लेंगे 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल्स टू z। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ये तो कांस्टेंट है 0, ये आ गया बेटा 3, इसकी करूंगा तो 3x का स्क्वायर साथ में आता है dx और ये आ गया dz।
बन गया बेटा 9x² dx इक्वल्स टू dz। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ x² है, तो 9 को वहां भेज देता हूं, ये बनेगा dz डिवाइडेड बाय 9। अब वैल्यू डालेंगे बेटा, तो i इक्वल्स टू x² dx के बदले में क्या आएगा dz बाय 9। 9 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, ऊपर आ गया dz और डिवाइड में क्या आ गया बेटा z का क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, बनेगा z की पावर -3 इंटू dz। तो i इक्वल्स टू जब इंटीग्रेट करूंगा तो +1 होगा, तो बनेगा z -2 डिवाइड बाय -2 प्लस c। और z की जब मैं वैल्यू डालूंगा वो थी बेटा 2 + 3x³ है ना। हम क्या करते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, ये माइनस मैंने ऊपर लिख लिया, यहाँ पे 1/9 भी था, 1 मिनट, ये ऐसे। अब करो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 1/18, और इसको अगर नीचे ले आऊंगा तो बनेगा z का स्क्वायर प्लस c। वैल्यू डालेंगे बेटा -1/18, और यहाँ पे z की वैल्यू डालूंगा तो क्या आएगी 2 + 3x³ और इसकी पावर 2 + c। ठीक है जी, और यही इसका आंसर था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे log x भी दिख रहा है, 1/x भी दिख रहा है, तो सीधा फंक्शन डेरिवेटिव लगाएंगे बेटा। तो पुट कर लेते हैं इस log x को z। अब बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर पावर m क्यों नहीं ले सकते। रीजन क्या है बेटा, log x की 1/x होती है, तो जिसकी होती है ना उसी को लिया जाता है, ऐसे नहीं। तो log x को बेटा z पुट कर लेंगे, तो डेरिवेटिव करूंगा 1/x dx इक्वल्स टू dz। ये बनेगा बेटा i इक्वल्स टू 1/x और यहाँ पे dx है, dx इसके बदले में क्या आ गया dz, यहाँ पे आ गया z की पावर m। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ऊपर ले जाएंगे z की पावर -m, साथ में आ गया dz। i इक्वल्स टू जब इंटीग्रेट करूंगा पावर में +1 करना है, नीचे भी वही लिखना है, और i इक्वल्स टू इसको हम नीचे लिख लेते हैं बेटा 1/-m + 1, या फिर 1 - m लिख लो, एक ही बात है। और ये जब नीचे आएगा तो क्या बनेगा z, ये बनेगा बेटा m - 1, क्योंकि पावर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस में प्लस माइनस में हो जाएगा, और प्लस c i इक्वल्स टू -1, सॉरी ऊपर नहीं आएगा, 1/-m + 1, और यहाँ पे बेटा 1/z की वैल्यू डाल देंगे तो क्या आएगा log x इसकी पावर m - 1 प्लस c। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर। x² है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2 भूल जाइए फिलहाल, तो x² का डेरिवेटिव क्या आता है x, x² भी x भी है, तो सीधा पुट कर लेंगे। तो मैं पुट कर लेता हूं बेटा यहाँ पे 9 - 4x² को z, डेरिवेटिव करूंगा तो 9 कांस्टेंट 0 -4 x² का 2x, यहाँ पे dx, और ये बन गया dz। -8x dx इक्वल्स टू dz, तो x dx का आंसर आएगा -dz डिवाइडेड बाय 8। तो i इक्वल्स टू यहाँ पे dx भी है, तो x dx के बदले में माइनस, और ये 1/8 बाहर ही ले लेता हूँ, -1/8 ऊपर dz, और नीचे क्या आ गया हमारे पास z। i इक्वल्स टू -1/8, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा log z प्लस c, तो i इक्वल्स टू -1/8 log ऑफ z की वैल्यू 9 - 4x को स्क्वायर प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल्स टू e की पावर 2x + 3। देखो बड़ा आसान सा बेटा इसका सोल्यूशन है। मुझे पता है बेटा ex जो है वो ex का डेरिवेटिव होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी क्या रहेगी बेटा सेम रहेगी, क्या आएगा e की पावर 2x + 3। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जो एंगल होगा ना या फिर जो पावर में लिखा हुआ है उसको हमेशा डिफरेंशिएट करना है, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड में लिखना है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं x की 1 तो बचेगा 2, 3 तो कांस्टेंट 0, डिवाइड में 2 लिखना है और प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, एक लाइन में खत्म। यहाँ पे देखिए x² भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, तो बेटा पुट कर लेते हैं, पुट x² इक्वल्स टू z, तो यहाँ पे 2x dx इक्वल्स टू dz, तो x dx ये बन जाएगा dz डिवाइडेड बाय 2। तो i इक्वल्स टू ऊपर x dx है, इसके बदले में क्या आएगा बेटा dz,
1/2 कांस्टेंट है बाहर और नीचे आएगा e की पावर में z। ठीक है, अब I इक्वल्स टू 1/2, इसको इंटीग्रेट करना है, ऊपर ले जाते हैं तो माइनस जेड डी जेड। ई एक्स की इंटीग्रेशन तो सेम रहती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यही एंगल को डिफरेंशिएट करके नीचे लिखना है। तो क्या आएगा नीचे बेटा, माइनस का 1 प्लस सी। तो I इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। इसको बेटा मैं नीचे लिख लूंगा तो बनेगा e की पावर z प्लस में हो जाएगा, z की वैल्यू डाल देते हैं और यहाँ पे प्लस सी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो इनके सोल्यूशन बड़े छोटे छोटे रहते हैं, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप देख सकते हो बेटा एक लाइन में या दो दो लाइनों में, तीन तीन लाइनों में खत्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स x भी दिख रहा है मुझे और 1/1 प्लस x भी दिख रहा है, तो पुट कर लेते हैं बेटा tan इनवर्स ऑफ x को z के बराबर, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx, यहाँ पे बन गया dz। तो I इक्वल्स टू e की पावर z, tan इनवर्स x के वाले में क्या आएगा z, और dx/1 प्लस x के लिए पूरा मिलके क्या बन गया बेटा, dz। तो I इक्वल्स टू e की इंटीग्रेशन तो सेम ही रहती है, प्लस c, और I इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन क्या कहता है, e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1। देखो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा जिसमें e की पावर x वाले होते हैं। कैसे सॉल्व करना है बेटा, यहाँ पे देखो पहले तो आपने इसको डेरिवेटिव करना है e टू x का, तो e टू x आएगा 1, लेकिन कांस्टेंट है इसका क्या होता है 0, तो मेरी दाल निकली है ना, मतलब इसको डेरिवेटिव करके ऊपर बढ़ना चाहिए था। अब आप बोलोगे सर अलग कर लेंगे, अलग कर लेंगे, एक जगह डेरिवेटिव आ गया दूसरी जगह फिर पंगा पड़ जाएगा, e टू x तो है ही नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो जैसे e टू x का e टू x, e माइनस टू x का e माइनस टू x, तो सीधा सीधा इसी को पुट कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे वैसा नहीं बन रहा, तो फिर क्या करेंगे, e की पावर x से इसको डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे e की पावर 2x, इसको भी डिवाइड कर दिया ex से, यहाँ पे बेटा डिवाइड कर दिया ex से, फिर चलें डिवाइड वाली लाइन पे, e2x इसको भी डिवाइड किया ex से, और ये आ गया e की पावर x। ठीक है, तो ये सारे का सारा में डिवाइड कर दिया ex से। अब क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा ऊपर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, हाथ में आ गया dx। यहाँ तो ये कटेगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो ex की x होती है, e माइनस x की माइनस x होती है, तो इस पूरे को पुट कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल्स टू z, इसकी यही रहेगी, इसकी भी यही। एंगल का डेरिवेटिव में क्या आएगा, -1, तो बीच में माइनस का साइन आएगा, x का dx, और यहाँ पे आ गया dz। तो I इक्वल्स टू ऊपर बन गया बेटा dz, नीचे बन गया z, इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ z प्लस c, और वैल्यू डालें अगर z की तो log z की वैल्यू ex e की पावर माइनस x प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का बेटा, बस पावर में थोड़ा चेंज है। e टू x का e टू x होता है, e माइनस टू x की माइनस टू x, फंक्शन भी है डेरिवेटिव भी है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेते हैं e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को z, इसका डेरिवेटिव सेम रहेगा, एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, वो साथ में यहां लगाया, इसको डिफरेंशिएट किया सेम, एंगल का डेरिवेटिव -2 वो यहां लगाया, और इस पूरे का आया dx, और ये बन गया dz। 2 ले लेते हैं कॉमन, तो e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x dx इक्वल्स टू dz, तो e की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x dx इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय 2। I इक्वल्स टू, अब देखो ऊपर क्या बन गया बेटा, dz बाय 2, 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, यहाँ पे dz, नीचे आ गया z, बन गया 1/2, इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ z, साथ में प्लस c, ये बनेगा 1/2
log और z की वैल्यू e की पावर 2x e की पावर -2x प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब यहाँ देखिएगा बेटा, tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती है ना, किसी का भी डेरिवेटिव tan का नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसमें 10th क्लास की आइडेंटिटी ले आऊं, क्या आइडेंटिटी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 यहां भेज देता हूं तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो मतलब इसके बदले में मैं ये लिख सकता हूं, तो यहीं पे करेंगे इसको, यही कंसेप्ट यूज करेंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर 2x -3 -1 और साथ में आ गया dx। अब कर लेते हैं बेटा अलग अलग, ये आएगा सीकेंट स्क्वायर 2x -3 dx -1 और dx, तो I इक्वल्स टू ये बन गया tan 2x -3, एंगल को डिफरेंशिएट करूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 2 -1x की होती थी प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बड़े छोटे छोटे इनके सोल्यूशन है, आपको सीधा दिख रहा होगा फंक्शन डेरिवेटिव यहाँ पे लगेगा। अब देखो ये सीकेंट स्क्वायर है, यहाँ पे फंक्शन डेरिवेटिव लगाने की जरूरत नहीं बेटा, ये तो tan x का डेरिवेटिव होता था। तो इसका सीधा आंसर क्या आएगा बेटा, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, I इक्वल्स टू tan, एंगल उतारेंगे सेम, अब एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे क्या आएगा -4 प्लस c, एक ही लाइन में इसका आंसर। कंसेप्ट क्लियर है, तो एक ही लाइन में आंसर आपका आएगा। यहां देखिए बेटा साफ दिख रहा है साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/√1 - x। तो सीधा सीधा पुट कर लेंगे बेटा, साइन इनवर्स x को z के बराबर, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 1/√1 - x², यहाँ पे dx और ये बन गया dz। तो I इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, इसको मैं z मान के चल रहा हूं, बाकी ये सारा क्या बन गया है dz, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, जब इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो I इक्वल्स टू 1/2, z की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगी साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, साफ दिख रहा है साइन का डेरिवेटिव कास होता है, कास का क्या होता है माइनस साइन। सीधा पुट कर लेते हैं, ठीक है, नंबरों की टेंशन लेनी। तो पुट कर लेंगे, जो डिवाइड में लिखा है 6 cos x प्लस 4 sin x, इसको z मान लेते हैं। अब कांस्टेंट है ये, तो डेरिवेटिव इसका तो डिफरेंशिएशन होगी नहीं, ये तो सेम कॉपी करेंगे। cos की क्या होती है माइनस sin x प्लस 4 sin की क्या होती है cos x, और यहाँ पे आएगा बेटा dx, और ये बन गया हमारे पास dz। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा cos पॉजिटिव है sin नेगेटिव है, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर वेरी करे ना, यहाँ पे 2x के साथ 3 है, तो इनमें से मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ कॉमन। अब 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे देखो बनेगा 2 cos x माइनस 3 sin x, यहाँ पे आ गया dx और ये बन गया dz। ठीक है, 2 कॉमन लिया और उसको अरेंज करके लिखा, पहले प्लस वाला लिख दिया फिर माइनस वाला। अब देख रहे हो सेम शक्ल बन गई, 2 को वहां भेज देते हैं, तो 2 टाइम cos x माइनस 3 टाइम sin x, यहाँ पे आ गया dx और ये बन गया dz डिवाइडेड बाय 2। तो I का आंसर क्या आएगा, ऊपर बन जाएगा dz, 1/2 कांस्टेंट है बाहर और नीचे बनेगा z। I इक्वल्स टू 1/2, ये बन जाएगा log ऑफ z प्लस c। I इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ z की वैल्यू है 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखो बेटा 1/cos स्क्वायर 1 - tan x का होल स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज दिखाने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए है। वो चाहते तो इस cos को ऊपर लिखते तो सीकेंट स्क्वायर x भी लिख सकते थे। अब बच्चों का थोड़ा मेंटल एबिलिटी भी टेस्ट की जाती है क्वेश्चन बेटा,
देखा जाता है वो कितना दिमाग से जागे हुए हैं, बिल्कुल तो नहीं सोए हुए। अगर मैं इसको बेटा ऊपर भेज दूं तो सीधा सीधा क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और मुझे पता है tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड, काम बन गया। तो हर बार ऐसा नहीं होगा आपको बेटा कि सब कुछ बना के परोस के दे देगा सीधा सीधा फंक्शन डेरिवेटिव, कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है, एक स्टेप आपको आगे भी सोचना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा i इक्वल्स टू, इसको ऊपर भेज दूं अगर तो बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स साथ में dx, डिवाइड में 1 माइनस tan x, और ऊपर आ गया होल स्क्वायर। tan भी दिख गया, सीकेंड स्क्वायर भी दिख गया, तो फटाफट पुट करेंगे 1 माइनस tan x इक्वल्स टू z। अब यहाँ भी क्वेश्चन आता है दिमाग में, सर डेरिवेटिव तो tan का था, 1 क्यों लिया, 1 तो कांस्टेंट है बेटा, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसको हम ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 0 हो गया, माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dz, माइनस को अगर हम वहां भेज दें तो ये बनेगा माइनस ऑफ dz। तो i क्या बन जाएगा, माइनस dz, और डिवाइड में क्या बनेगा बेटा, z का स्क्वायर, ये माइनस z की पावर -2 साथ में dz। i इक्वल्स टू माइनस, इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा, z की पावर +1 होगा ना, तो -1, नीचे भी -1 प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा 1/z प्लस सी, और यहाँ पे 1/z की वैल्यू क्या है, 1 माइनस tan x प्लस सी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ पे देखो ध्यान से अगर फोकस करो, अगर मैं cos का डेरिवेटिव करता हूँ तो आता है माइनस साइन, यहाँ नहीं दिख रहा, फिर क्या करूँ, रूट एक्स का करके देखता हूँ। रूट एक्स का करूंगा तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स, 1/रूट एक्स आ रहा है ना, तो फिर रूट एक्स को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे बेटा रूट ऑफ एक्स को z के बराबर, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स dx इक्वल्स टू dz। अब ये आ गया dx अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम dz। तो i इक्वल्स टू, अब यहां देखो cos तो ऐसा है, रूट एक्स था साथ में, उसके बदले में z आ गया, और ये वाला जो था इसके बदले में क्या आएगा, 2 टाइम dz। dz तो यहां रखता हूं, 2 कांस्टेंट है बाहर। अब सोचिए रहा cos किसका डेरिवेटिव था बेटा, साइन का, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ z और प्लस में c। तो i इक्वल्स टू 2 टाइम साइन z की वैल्यू डाल देंगे, क्या आएगा, रूट एक्स प्लस c, और ये इसका आंसर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। साफ दिख रहा है बेटा, साइन है और कास है, तो सीधा सीधा साइन को पुट कर लेते हैं। पुट कर लेंगे साइन ऑफ 2x को z के बराबर, इसका डेरिवेटिव cos 2x, और एंगल को डिफरेंशिएट किया तो 2 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 भी आ गया, यहाँ पे dx, और यहाँ आ गया dz, लेकिन क्वेश्चन में तो 2 है ही नहीं, सिर्फ cos 2x ही है, तो 2 को वहां भेज देता हूँ, तो ये बनेगा cos ऑफ 2x dx इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय 2। तो i इक्वल्स टू अंडर रूट, इसके बदले में z, और इस पूरे के बदले में dz डिवाइडेड बाय 2, वो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, i इक्वल्स टू 1/2 z की पावर 1/2, और यहाँ पे dz इंटीग्रेट करूंगा जब तो +1 होगा, तो z की पावर 3/2, तो ये बनेगा z की पावर 3/2 डिवाइड में भी 3/2 प्लस c, 2 और 2 कैंसिल, तो i इक्वल्स टू 1/3, z की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ 2x पावर 3/2 प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। देखो साइन भी दिख रहा है, कॉस भी दिख रहा है, तो फिर इतना सोचना नहीं है, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए साइन को, और आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स को z के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट है उसको साथ में रखिए। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का dx, और यहाँ पे आ गया dz, तो i बन जाएगा हमारे पास dz डिवाइडेड बाय रूट ऑफ z।
और ये बनेगा बेटा, इसको ऊपर ले जाओ अगर, तो z की पावर -1/2 साथ में dz। तो i इक्वल्स टू, जब इंटीग्रेट करूंगा तो +1 होगा, तो बनेगा z की पावर 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस c। तो i इक्वल्स टू 2 टाइम रूट ऑफ z प्लस c। तो i इक्वल्स टू 2 टाइम रूट ऑफ z की वैल्यू क्या है, 1 प्लस साइन एक्स और फिर प्लस सी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए, दिखने से तो आपको समझ ही नहीं आएगा फंक्शन डेरिवेटिव का, तो क्या करें बेटा, आपने माइंड में एक सोच डेवलप करनी है, हर क्वेश्चन में ये लगा के देखना है। कॉट एक्स है, इसको भी डिफरेंशिएट करिए, क्या आता है, माइनस कोस एक्स, नहीं है यहाँ पे, फिर इसको भी डेरिवेटिव फाइंड करिए, इसको भी डिफरेंशिएट करो। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर क्या आता है, कॉट एक्स। तो कई बार आपका डेरिवेटिव छुपा हुआ होता है, तो वो सॉल्व करके आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेते हैं इस log sin x को z के बराबर। ठीक है, ये एंगल है इसका, log की आएगी 1/sin और sin की क्या हो जाएगी, cos x, और यहाँ पे dx और ये बन गया dz। ये बन जाएगा बेटा cot x dx इक्वल्स टू dz। आप देख सकते हो बेटा, दिखने में तो डेरिवेटिव नहीं दिख रहा था, इसलिए प्रैक्टिकली करके देखा करो कि डेरिवेटिव क्या आता है। तो i इक्वल्स टू इन दोनों को मिला के dz और इस पूरे के बदले में z, तो क्वेश्चन ये बन गया मेरा। ठीक है, इसकी पावर 1 है, तो i इक्वल्स टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, i इक्वल्स टू 1/2, z की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, log sin x का होल स्क्वायर प्लस सी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम टाइप का क्वेश्चन जैसे यहाँ किया था, अब यहाँ पे cos है, ऊपर sin है, तो cos का डेरिवेटिव भी तो sin ही होता है, तो इसी को पुट कर लेंगे। पुट कर लेते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ x को z के बराबर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन x और यहाँ पे dx और ये बनेगा dz, माइनस वहां भेज देते हैं, तो साइन x dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ dz, i इक्वल्स टू माइनस बाहर, ऊपर क्या आ गया dz और नीचे आ गया z, 1/x, किसका डेरिवेटिव था, log x का, इसके बदले में आएगा माइनस log ऑफ z प्लस c, i इक्वल्स टू माइनस log z की वैल्यू डालूंगा तो 1 प्लस cos x प्लस c, ये इसका आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ भी देखो सेम कहानी है, सेम टाइप का क्वेश्चन, बस स्क्वायर लग गया हुआ है, तो पुट कर लेंगे 1 प्लस cos x को z, ये बनेगा माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dz, माइनस वहां भेजेंगे तो साइन x dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ dz, तो i इक्वल्स टू ये माइनस बाहर, यहाँ पे dz, नीचे बन गया z का स्क्वायर, i इक्वल्स टू माइनस, इसको ऊपर भेजेंगे -2 dz, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेट करूंगा तो +1 होगा, है ना, तो ये बनेगा माइनस z की पावर -1, नीचे भी -1 और प्लस का c, i इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/z प्लस का c, i इक्वल्स टू ये आएगा 1/z की वैल्यू क्या है, 1 प्लस cos x और प्लस का c। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, नहीं तो यहाँ भी डाउट हो जाएगा कि सर मॉड लिखा है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट ले लेना। क्वेश्चन देखोगे 1/1 प्लस cot x, तो यहीं पे आप अटक जाओगे, समझ ही नहीं आएगा क्या करेंगे। तो जब कुछ भी समझ ना आए तो बेटा देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बस इतना पता कि cot cos अपॉन sin के बराबर होता है, तो यही मैं इसमें लगाने वाला हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या बनता है बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, i इक्वल्स टू ये 1 आ गया और ये आ गया 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x, और यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, एक स्टेप पता चल गया। अब क्या करूं बेटा, ये दोनों प्लस हो रहे हैं बेटा, तो एलसीएम लेके प्लस कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला। तो ये बनेगा 1 तो ऊपर रहेगा, नीचे बनेगा बेटा साइन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस cos x और डिवाइड में आएगा आपका साइन x।
ठीक है जी। अब और क्या कर सकता हूँ, ये डिवाइड में इसको ऊपर भेज दूंगा, यही हो सकता है। तो आई इक्वल्स टू ये बन गया बेटा साइन एक्स dx और डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस का एक्स। अब यहां पे आके मुझे थोड़ी सी उम्मीद जागती है। क्या जागती है बेटा? ऊपर है साइन, नीचे है साइन प्लस कॉस, तो मैं क्या करता हूं, एक कॉस प्लस कर लेता हूं, एक कॉस माइनस कर लेता हूं, है ना। उससे पहले मैं एक छोटा सा स्टेप करूंगा, आई इक्वल्स टू 1/2 से डिवाइड और 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये बनेगा साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये क्यों किया वो भी समझिए बेटा। साइन एक्स था ना, प्लस कॉस करता माइनस कॉस, एक कॉस फिर से बच जाता, तो वो मुझे दिक्कत करनी थी उसने, इसलिए मैंने क्या किया, साइन भी दो लिख लिए। अब देखो बेटा ऐसा करने से क्या होगा, आई इक्वल्स टू ये आ गया 1/2, 2 टाइम साइन एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब क्या करते हैं, एक कॉस यहां पे प्लस कर लेता हूं, एक कॉस यहां पे माइनस कर लेता हूं। बाकी डिवाइड में क्या था बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और यहां आ गया dx। आप क्या करते हैं बेटा, पेयर बना लेते हैं, 1/2 ये साइन और कॉस कंबाइन कर लेते हैं, तो ये क्या आया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स और आ गया माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और डिवाइड में साइन एक्स आ गया और साथ में प्लस कॉस ऑफ एक्स और dx, ठीक है जी। अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मेरा बनना शुरू हो गया बेटा, बीच में प्लस का साइन है, ये पोर्शन अलग कर लेता हूं और ये पोर्शन अलग कर लेता हूं, ठीक है। तो आई बनेगा बेटा इक्वल्स टू 1/2, ये बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर आ गया dx, फिर प्लस 1/2 और यहां पे क्या आया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहां पे आ गया dx, ठीक है। ये तो बेटा कट जाएगा पूरे का पूरा, तो i के बदले में ये 1/2 और यहां बन गया 1, साथ में आ गया dx। अब जब मैं यहां पे आता हूं तो ध्यान से देखिएगा बेटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का करता है साइन होता है, प्लस माइनस को भूल जाइए, बस इतना याद रखिए कि डेरिवेटिव होता क्या है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, दोनों मुझे दिख रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो यहां पे क्या करूंगा बेटा, पुट कर लेंगे, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको z, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस का माइनस साइन, साथ में आ गया dx और ये बन गया आपका dz, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो बेटा, कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव, यहां पे उल्टा है, तो माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ये बनेगा बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साथ में dx और ये बन गया dz, ठीक है। माइनस फालतू में आ रहा, वहां भेज देते हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर आ गया dx और ये आ गया माइनस dz, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा बेटा, यहां देखना 1/2 तो वैसा ही रहेगा, ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, इसके बदले में माइनस dz है, तो ये नेगेटिव आ गया, ये आ गया dz और नीचे क्या आ गया z। अब ये बनेगा i इक्वल्स टू 1/2, 1 किसकी डिफरेंशिएशन होती है बेटा, x की, तो यहां पे बनेगा x/2 माइनस 1/2, 1/x log x की डिफरेंशिएशन है, तो लिखेंगे log ऑफ z प्लस c। तो i इक्वल्स टू x/2 माइनस 1/2 log ऑफ z की वैल्यू डालेंगे तो साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है बेटा, हिंट कोई नहीं मिलेगा, पहले सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद में खुद ही ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 33 जो है बच्चों, वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 32 की तरह ही है, बस वहां पे कॉट था, यहाँ पे tan है बेटा। स्टेप सारे के सारे सेम रहेंगे, प्रोसीजर पूरे का पूरा वैसा ही रहेगा, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया बेटा, वहां कॉट था, यहाँ पे tan है, प्लस है और माइनस है, तो tan को पहले चेंज करेंगे बेटा जैसे वहां पे किया था। तो i क्या बनेगा मेरे पास, यहां देखिए ऊपर तो 1 है, 1 माइनस tan किसके बराबर होता है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाएंगे। i इक्वल्स टू एलसीएम ले लूंगा तो ये 1 तो वैसा ही रहा, यहां बनेगा cos x माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय cos x, और यहां पे आ गया dx। तो i इक्वल्स टू cos को ऊपर भेज देंगे तो बनेगा cos x dx डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x। वहां पे बेटा साइन बनता होगा, यहाँ पे cos बन गया। फिर क्या किया था, अगर आपको याद होगा तो 1/2 से मैंने डिवाइड कर लिया था, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, यहां बन गया 2 टाइम cos, ये आएगा 2 टाइम cos x, साथ में आ गया dx और डिवाइड में cos x माइनस साइन ऑफ x। अब क्या करना है बेटा, याद करिए, 2 बार cos लिखा है, ठीक है, तो इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूं 1/2, ये बनेगा cos x प्लस cos x, ठीक है। अब एक बार साइन प्लस करेंगे, प्लस साइन x और माइनस का साइन x, ठीक है जी, और डिवाइड में आ गया cos x माइनस साइन ऑफ x, और यहां पे आ गया dx, ठीक है। अब पेयर बना लेते हैं बेटा, i इक्वल्स टू 1/2। अब यहां देखो नीचे cos माइनस साइन है, तो आपको पेयर भी वैसे बनाना है, एक बना लो सेम ऐसा ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो ये बनेगा cos x माइनस साइन ऑफ x, फिर आएगा प्लस cos x प्लस साइन x, डिवाइड में आएगा cos x माइनस साइन x, और यहां पे आ गया dx, ठीक है। अब कर लेते हैं इसको बेटा अलग अलग, i इक्वल्स टू 1/2, ये बनेगा cos x माइनस साइन x, यहां डिवाइड में भी cos x माइनस साइन x, फिर आ गया dx, फिर आएगा प्लस 1/2, और यहां पे आ गया cos x प्लस साइन x, और डिवाइड में आ गया बेटा cos x माइनस साइन x, और यहां पे आ गया dx। अब यहां देखो बेटा ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, अब यहाँ पे आगे बच्चे घबरा जाते हैं, इधर माइनस है इधर प्लस है, कोई टेंशन नहीं बेटा, cos का क्या होता है, साइन है, साइन का cos है, इट्स ओके, बस पुट कर दीजिए, आंसर खुद ब खुद आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूं, पुट cos x माइनस साइन x, इसको z मान लेते हैं, इसका आएगा बेटा माइनस साइन, इसका आएगा cos, यहां पे आ गया बेटा dx, और ये बन गया dz। माइनस कॉमन ले लो तो बेटा साइन x प्लस cos x, साथ में dx इक्वल्स टू dz, तो ये बन गया साइन x प्लस cos x, साथ में आ गया dx, और ये आ गया माइनस ऑफ dz, ठीक है। तो माइनस मैंने वहां भेज गया, आप देखो बेटा मैंने इसको पुट किया, ये आंसर खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, i इक्वल्स टू 1/2, यहां बचेगा 1, साथ में dx, माइनस आ रहा तो यहां माइनस डाल देते हैं, ऊपर क्या बनेगा बेटा dz, माइनस बाहर ले लिया, नीचे क्या आ गया z। i इक्वल्स टू 1/2, 1 का क्या आएगा x, और ये बनेगा माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे 1/2 भी है, 1/2 लॉग ऑफ z प्लस का c। तो i इक्वल्स टू x/2 माइनस 1/2, यहां पे log और z की वैल्यू cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x प्लस c,
और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 जो है बेटा, ये इससे पहले जो दो क्वेश्चन किए वो भी इंपॉर्टेंट थे और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये उन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बेटा। क्वेश्चन क्या है, रूट tan x साइन cos और dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, tan को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे सीकेंट स्क्वायर यहाँ बन नहीं रहा, इनको करोगे तो भी नहीं बन रहा, तो मुझे इतना पता है कि tan की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर, है ना। तो अब मैं यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ देखो बेटा कैसे बनाएंगे, मैं क्या करूंगा, i इक्वल्स टू, इसको तो मैं कुछ नहीं करने वाला, ये ऐसे रखते हैं। यहां चलते हैं डिनोमिनेटर पे, यहां पे क्या किया बेटा, एक cos से मैंने डिवाइड किया और एक cos से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे बनेगा cos स्क्वायर x। ठीक है, एक cos से डिवाइड किया, एक से मल्टीप्लाई किया, है ना, एक पहले से तो स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे i बन जाएगा आपके पास रूट ऑफ tan x, यहाँ पे dx, डिवाइड में ये आ गया tan x और ये आपका cos स्क्वायर x इसके साथ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, ये रूट tan x इसको ऊपर ले जाऊंगा तो सीकेंट स्क्वायर x साथ में dx और डिवाइडेड बाय tan x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो tan भी है सीकेंट स्क्वायर भी है, फंक्शन जितने मर्जी हो टेंशन नहीं, डेरिवेटिव एक ही होना चाहिए। तो अब बेटा क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट कर लेंगे इस tan x को हम z के बराबर, तो सीकेंट स्क्वायर x और dx इक्वल्स टू dz। ठीक है, तो i क्या बन जाएगा मेरे पास, इक्वल्स टू, ये tan जो है इसके बदले में क्या आ रहा है बेटा, z, सीकेंट स्क्वायर x dx इसके बदले में dz और डिवाइड में भी क्या आएगा, z, जहां जहां tan है वहां पे z लिखते जाओ, बाकी इसके बदले में dz आ गया। अब दोनों बेटा z हैं तो इनको पहले एक बना लेते हैं, ये z की पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाऊंगा पावर -1, साथ में dz, बेसिस सेम पावर एडिड, ये बनेगा z की पावर -1/2 और साथ में dz। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि बेटा हमने यहीं पे इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट नहीं किया अभी तक, क्या किया मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। अब इंटीग्रेट करूंगा, तो जब इंटीग्रेट करूंगा तो पावर में +1 होगा, है ना, तो +1 करने से क्या बनेगा, z की पावर 1/2, यहां भी 1/2 प्लस c, तो i इक्वल्स टू, ये ऊपर चलाएगा 2 और ये बनेगा रूट ऑफ z प्लस c, तो i इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ z की वैल्यू tan x प्लस c, और यही तो आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। इसी सीक्वेंस में चलना है, आंसर आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, i इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग x, आई थिंक ये होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे पता है बेटा लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है ना, तो मैं पुट कर लेता हूं इसे, तो यहां पे क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं 1 प्लस लॉग x को z के बराबर, और ये 1/x dx क्या बनेगा, dz, तो i इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग x के बदले में z, स्क्वायर ऊपर वैसा रहेगा, और dx अपॉन x बन गया बेटा आपका dz, तो i क्या बनेगा, z का क्यूब जब इंटीग्रेट करूंगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, तो i इक्वल्स टू z की वैल्यू डालेंगे 1 प्लस लॉग x, इसकी पावर आ गई 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 36, x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइड में x। तो बच्चों को समझ नहीं आता क्या करें बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊं ना आपको अभी, तो यहाँ देखना है, इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका थोड़ा अलग करता हूं, ये x प्लस 1, ठीक है, x को मैं इसके नीचे रख लेता हूं और यहां पे लिख देता हूं x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, यहां पे dx। आप समझो ये क्वेश्चन इस तरह से, अगर इस तरह से अब आपको समझ आ गई बेटा x की 1 होती है, log x की 1/x, आप उसको क्या करोगे एलसीएम लोगे तो यही बन जाता है। ठीक है, आप क्लियर हो गया ना। हम क्या करेंगे यहाँ पे
पुट कर लेंगे x प्लस लॉग x को z के बराबर, ये 1, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x, यहां पे बनेगा dx इक्वल्स टू dz। एलसीएम लेंगे तो बनेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, यहां पे आ गया dx इक्वल्स टू dz। अब यहां देखो बेटा i इक्वल्स टू ये सारा और ये मिलके बन गया dz, और यहाँ पे क्या बन गया z का स्क्वायर, z का स्क्वायर dz, और ये आ गया इंटीग्रेशन का साइन। z स्क्वायर का करेंगे तो z क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, और z की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा बेटा x प्लस लॉग ऑफ x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37 पे। अब यहां पे देखिएगा tan इनवर्स x की पावर 4। ठीक है, अब मैं बताता हूं यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगेगा। मुझे पता है बेटा कि tan इनवर्स x जो है उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, मतलब जो भी यहाँ पे है उसकी पावर डबल हो जाती है। तो अगर x की पावर 4 है तो पावर डबल हो जाएगी, कितना बनेगा x की पावर 8, मतलब ये जो नीचे लिखा है 1 प्लस x की पावर 8, ये इसी का डेरिवेटिव है। तो फंक्शन और डेरिवेटिव मिल गया, अब सीधा पुट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पुट कर लेते हैं tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल्स टू z, ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स x को किया तो ये आया। अब बेटा क्या करना, x की पावर 4 को करेंगे तो क्या बनेगा 4x का क्यूब, और x का dx, और यहाँ पे आ गया dz। फिर से बताता हूं, पहले tan इनवर्स को किया तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x क्यूब। ठीक है जी, फिर x की पावर 4 को किया तो 4x क्यूब। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो सभी को करते हैं, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। अब देखो यहाँ पे तो x क्यूब है तो 4 में वहां भेज देता हूं बेटा, तो x का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 8, साथ में dx, और ये बनेगा dz डिवाइडेड बाय 4। तो i इक्वल्स टू ये x क्यूब 1 प्लस x की पावर 8, ये और ये सारा और ये तीनों मिलके क्या बन गया बेटा dz बाय 4, 1 बाय 4 बाहर लिख लेते हैं, यहां पे आ गया dz, और ये बना साइन, और इसके बदले में क्या आ गया z। तो i इक्वल्स टू 1 बाय 4। अब देखो साइन किसका डेरिवेटिव था, कॉस का, बीच में माइनस भी आता है ना, तो माइनस भी लगाना है, माइनस में यहां लगा देता हूं, तो क्या आएगा बेटा कॉस ऑफ z साथ में प्लस सी। तो i इक्वल्स टू -1 बाय 4, ये कॉस z की वैल्यू tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी, और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। इसके साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मान लीजिए ये बेस है आपकी इंटीग्रेशन का, ये कंसेप्ट सब्स्टिट्यूशन टेक्निक वाला बड़े सारे क्वेश्चंस में यूज होता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।